हेलो एवरीवन। काफी सारे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन हमेशा कैंडिडेट से पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस एंड एसिंक अवेट। और ज्यादातर कैंडिडेट इसके प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाते। उनके रिप्लाई कुछ ऐसे होते हैं कि प्रॉमिस एक असिंक्रोनस फंक्शन है, सो भाई एसिंक अवेट भी तो एक असिंक्रोनस फंक्शन है। इंटरव्यू ये जानना चाहता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप कब प्रॉमिस को इस्तेमाल करते हो, कब असिंक अवेट को इस्तेमाल करते हो। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करेंगे ताकि आप प्रॉपरली प्रॉमिस को यूज भी कर पाओ और इंटरव्यू को एक प्रॉपर रिप्लाई भी कर पाओ। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और मैं इसे कब कब यूज करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, एक बार में एक ही काम होगा। अगर कोई काम डिले होता है उस केस में हम असिंक अवेट या प्रॉमिस का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं प्रॉमिस क्या है। प्रॉमिस एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। प्रॉमिस के अंदर तीन स्टेटस होते हैं, पेंडिंग, फुलफिल एंड रिजेक्टेड। पेंडिंग का मतलब कि अब आपका टास्क हो रहा है, फुलफिल का मतलब टास्क कंप्लीट हो गया और रिजेक्टेड का मतलब हो गया टास्क नहीं हो पाया। अब असिंक अवेट की बात करते हैं। असिंक अवेट भी सेम एक प्रॉमिस पे बना हुआ कंसेप्ट है, बट अगर सपोज कि हमें कोई असिंक्रोनस काम करना है तो हमें सिंपल एक अवेट लगा के ही हमारा काम हो जाएगा। हमें उसके अंदर कोई रिजॉल्व, रिजेक्ट या प्रॉमिस के कंसेप्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, जस्ट हमें अवेट को यूज करना है। अब बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की, जो कि मैंने आपसे पहले वीडियो में बात की कि इंटरव्यू ये जानना चाहता है कि एक्चुअल में इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, प्रॉमिस के अंदर दो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। इससे हम किसी भी तरह की कंडीशंस को हैंडल कर सकते हैं। सपोज आपके पास कुछ डेटा है और वो डेटा आपके अकॉर्डिंग नहीं है, जिस तरह का आपको डेटा प्रिंट करना है वैसा नहीं है। असिंक अवेट क्या करेगा, उसको रिजॉल्व स्टेट में डालेगा। तो ऐसे केसेस में आप प्रॉमिस के इनबिल्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। चलिए इन चीजों को हम कोड के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया, मैंने इसका नाम हैंडल एपीआई में रख देता हूँ और इसके अंदर मैंने आईडी ऐड की और मैं क्या काम करूंगा कि इसमें एक एपीआई चलाऊंगा। मैं इसके अंदर एक डमी प्रोडक्ट एपीआई मैंने ऐड की। ये एक एपीआई हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है। मैं इसको जेएसएफ में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जो भी डेटा आएगा उसको मैं प्रिंट कर लेता हूं मैं, और जो भी एरर आएगी उसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आईडी को डायनेमिक कर दिया है, ठीक है। और मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूं। चेक करते हैं हम अपने रिप्लाई को। देखिए हमारा ये आउटपुट आ गया। अब एक काम करते हैं, 2-3 हम आईडी कॉल करते हैं। तो अभी हम देखेंगे, तो देखिए ये हमारा आउटपुट सही से नहीं आया, डेटा नहीं आया। एक चेक करते हैं कि डेटा आ कहाँ से रहा है, देन में से या कैच में। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देंगे और अभी चेक करते हैं। देखिए ये हमारा देन में जा रहा है। देखिए हमारा डेटा वो नहीं जो हमें चाहिए, बट फिर भी ये आपका देन में जा रहा है। अब आप चाहते हो कि ये कैच में जाना चाहिए। अगर आपका डेटा, सपोज आपके पास ये आईडी नहीं आ रही, तो उस केसेस में कैच में जाना चाहिए। तो ये ऐसी कंडीशन में हम प्रॉमिस का इस्तेमाल करेंगे। मैं इस आईडी को, मैं आईडी के बेस पे मैं इसे चेंज करता हूं। तो मैं यहाँ पे इसे कट कर लेता हूं, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, जिसमें मैं 2 पैरामीटर ले लेता हूं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, और इसके अंदर मैं अपने कोड को कॉपी कर देता हूं। अब मैं इसको बाहर थ्रो करता हूं। मैं चेक कर लेता हूं कि अगर मेरा डेटा आ रहा है तो रिजॉल्व, यहाँ डेटा प्रिंट कर लेते हैं, और अगर नहीं आ रहा तो रिजेक्ट। ऐसे आप काफी सारे कंडीशन ऐड कर सकते हैं। डेट आईडी आया या और भी चीजें, सपोज कि टाइटल आया नहीं आया, या यहाँ पे आप कस्टम मैसेज भी डाल सकते हैं। और एक कैच में भी मैसेज ऐड कर देते हैं,
हमें अभी टेक्स्ट मैसेज ऐड कर देते हैं। हम डेटा के अकॉर्डिंग चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ और ये तीनों जगह प्रिंट कर लेता हूँ, क्योंकि वहां से मैंने डेटा रिजॉल्व रिजेक्ट किया है तो मेरे इन फंक्शन में आएगा और मुझे इसमें देन और कैच ऐड करना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए। मैं ये तीनों जगह मैं ऐड कर देता हूँ। एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं। अब देखते हैं इसको। देखिए हमारा ये डेटा कैच में जा रहा है। यहाँ पे आपने देखा कि हम डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, सिर्फ दो फंक्शंस की मदद से। नॉर्मली कई बार क्या होता है कि हमारे पास काफी सारी कंडीशन होती है कि हमें ये डेटा चाहिए, इसमें पर्टिकुलर ये डेटा चाहिए तभी आगे जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं जाना चाहिए। तो उस केस में हमें अगर असिंक अवेट का इस्तेमाल करते हैं तो हम काफी सारी कंडीशंस लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा डेटा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बट हमें काफी सारी कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब सपोज आप नोड के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, आप डेटाबेस से डेटा लेते हैं और फिर उसके अंदर डेटा को आप काफी सारे वहां पे फंक्शंस लगा के मैनिपुलेट करते हैं। कई बार चेक करना पड़ता है, जैसे कि एग्जांपल कि आपने लॉगिन की एपीआई है और फिर उसके अंदर आपने उसको चेक किया कि यूजर एग्जिस्टिंग है नहीं, देन उसके बाद में अगर यूजर का प्रॉपरली डेटा है तो ऐसे केसेस में आप असिंक अवेट ना इस्तेमाल करके आप प्रॉमिस का इस्तेमाल करते हैं। रीजन क्यों? क्योंकि आप वो एक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर आप रिजॉल्व रिजेक्ट की मदद से आप वही डेटा थ्रो करेंगे जो आपको चाहिए होगा। उससे क्या होगा कि एप्लीकेशन में एरर आने के चांसेस कम होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस की ओर चलते हैं। प्रॉमिस के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, जैसे कि promise.all सेटल। अब चलिए इनके यूज समझते हैं। बेसिकली ये फंक्शंस हमारे असिंक अवेट में नहीं होते। अगर हमको सपोज कि हमें असिंक अवेट में इस्तेमाल करना है तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉमिस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सपोज आपके पास एक पेज है, उसके पेज के ऊपर एक लोडर दिखाना है और आप चाहते हो कि वहां पे 3 एपीआई चल रही है। अब जरूरी थोड़ी कि तीनों एपीआई पैरेलली चले या सीरीज में चले। ऐसा हो सकता है कि तीनों एपीआई एक साथ चल रही हो और आप चाहते हो कि तीनों एपीआई चल जाए तो आपका लोडर बंद हो जाए। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो? अगर आप अवेट का इस्तेमाल करोगे तो तीनों एपीआई 1 बाय 1 चलेंगी, तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप क्या करोगे? promise.all का कंसेप्ट है, promise.all या promise.all सेटल। डिपेंड करता है कि आपको क्या इस्तेमाल करना है। हो सकता है तीनों एपीआई जो है एक साथ आप तीनों एपीआई का रिस्पॉन्स देन में जा रहा हो, मतलब रिजॉल्व हो रही है प्रॉपरली, तो promise.all चलेगा। बट अगर तीनों एपीआई रिजॉल्व नहीं हो रही है तो promise.all सेटल चलेगा। इसमें इन दोनों फंक्शन का इस्तेमाल करके आप ये चेक कर लोगे कि मेरे तीनों एपीआई का रिस्पॉन्स आ गया कि नहीं आ गया। चलिए इस चीज को भी हम कोड के थ्रू देखते हैं। मैंने यहाँ पे promise.all का फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे promise.all का फंक्शन क्रिएट कर लिया और मैंने इसके अंदर अब एपीआई को कॉल कर देता हूँ। मैं ये तीनों एपीआई पे कर लेता हूँ, हैंडल एपीआई 1 और ये 100 और ये भी एपीआई कॉल कर लेता हूँ और जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको हम प्रिंट कर देते हैं। डॉट देन के अंदर मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कि देखिए एरर आया, तो इसका मतलब डेटा आया नहीं हमारा। तो देखिए हमारा एक तो कैच में जा रहा था, हमने promise.all इस्तेमाल किया, तो मैंने पहले ही बताया था आपको। एक बार एरर को प्रिंट भी करा लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, देखिए ये कैच में जा रहा है क्योंकि एक डेटा तो है नहीं। ऐसे केस में promise.all सेटल का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो हमारे पास तीनों डेटा आ गए। यहाँ पे हमारा देन कब चला? जब हमारा रिस्पॉन्स आ गया promise.all। अब इस चीज को अगर आप ये सोचेंगे कि हम इसे असिंक अवेट से करना है तो आपको तीनों एपीआई को 1 बाय 1 रोकना पड़ेगा। रीजन भी क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि कब कौन सी एपीआई कब पहले चल रही है। हो सकता है कि ना 1 पहले चल जाए या 100 पहले चल जाए या 10,000 पहले चल जाए। तो अगर इस सिचुएशन को आपको हैंडल करना है तो आपको promise.all और promise.all सेटल की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि एक प्रॉमिस के इनबिल्ट फंक्शंस है। अब चलते हैं असिंक अवेट की तरफ में। ऐसा क्या है जो हम असिंक अवेट से ही कर सकते हैं, प्रॉमिस से नहीं कर सकते? सपोज आपके पास में 3 एपीआई है, फिर से मान के चलते हैं,
और तीनों एपीआई में एक डिपेंडेंसी है कि सेकंड एपीआई थर्ड एपीआई से पहले चलनी चाहिए। तो 3 प्रोडक्ट है 150 100। अब मैं चाहता हूं कि 50 वाला प्रोडक्ट 100 एपीआई से पहले चले। अगर आप प्रॉमिस डॉट ऑल सैटरडे ऑल में डालोगे तो जरूरी थोड़ी है, हो सकता है 100 चल जाए, हो सकता है 50 चल जाए। तो आप चाहोगे ना कि 50 वाला प्रोडक्ट 100 से पहले चले। डिपेंडेंसी है या कुछ ऐसा डेटा है जो इससे पहले आना चाहिए, जरूरत है मुझे इस डेटा को यूज करना है। अगर आप इस चीज को सोचोगे प्रॉमिस से करना है तो आप नहीं कर पाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके कॉल बैक में ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप असिंक अवेट का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए समझते हैं कैसे। सो मेरे पास ये 3 फंक्शन है, मैं इन तीनों फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और इसके अंदर 3 पैरामीटर ऐड कर देता हूँ 50 100। सो मैं यहाँ पे मेरा डेटा नहीं आया, क्यों, चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैंने प्रिंट तो किया ही नहीं, तो मैं इस देन के फंक्शन को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तीनों जगह पे और हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा डेटा प्रॉपरली आ गया। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं इसमें। देखिए 50 100 के बाद में कॉल हुई है, तो हम अभी दोबारा चेक करते हैं 50। ये देखिए हमारा पास सीक्वेंस चेंज हो रहा है हर बार, मैंने 3-4 बार रिफ्रेश किया। तो अब ऐसा क्यों कि जो है अब 50 वाली एपीआई हमें तो चाहिए ना कि 100 से पहले कॉल हो, पर ऐसा हो नहीं रहा है। तो अब इन चीजों को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, हम असिंक अवेट का इस्तेमाल करेंगे। हम प्रॉमिस से नहीं कर सकते। अगर सपोज हम प्रॉमिस से करने की कोशिश भी करेंगे तो हमें 50 वाली एपीआई को 100 के कॉलबैक में पास करना पड़ेगा, यानी देन फंक्शन मैं एक असिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट करूंगा और 50 वाली एपीआई के आगे अवेट लगा दूंगा। सो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया असिंक्रोनस फंक्शन और इसके ये पैरामीटर हटा देते हैं। इसमें मैं एक नाम दे देता हूँ हैंडल एपीआई और मैं इसको कॉल कर देता हूँ। कुछ एरर आ रही है, एक बार इसको फॉर्मेट कर देते हैं तो देख लेते हैं क्या एरर आ रही है। तो यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगा दिया हमने और सेव कर दिया और इसके आगे हम अवेट लगा देते हैं क्योंकि हमें 50 वाली एपीआई को हमें रोकना है। तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, चल नहीं रहा, तो लगता है हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। सो इसे कॉल कर देते हैं और अब ये रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए 100 50 से पहले, बेसिकली 50 100 से पहले, देखिए चाहे कितनी बार भी रिफ्रेश कर लो। सो आपने यहाँ पे देखा कि हम प्रॉमिस से क्या क्या कर सकते हैं और असिंक अवेट से क्या क्या कर सकते हैं। प्रॉमिस का यूज आपको तब करना है जब आपके पास में सिचुएशंस हो या आपके पास में नेस्टेड डेटा हो। नेस्टेड डेटा मतलब डेटा काफी सारे कंडीशंस में हो या डेटा मैनिपुलेट करना हो, तब आप प्रॉमिस का इस्तेमाल करेंगे। और असिंक अवेट का यूज को तब करना है जब आपके पास में कुछ डिपेंडेंसी हो। डिपेंडेंसी का मतलब ये एपीआई का डेटा आ गया तभी ये नेक्स्ट एपीआई चलेगा, या मल्टीपल एपीआई हो तब आपको असिंक अवेट का इस्तेमाल करना है। और यही रिप्लाई आपको अपने इंटरव्यूअर को भी देना है। उम्मीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।